Hello students, today we are going to study current electricity. previous क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हर एक चैप्टर को स्टडी कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मूव करता है। मतलब हम एक ऐसे फिजिक्स के ब्रांच को स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का मोशन होगा, जिसमें चार्ज मूव करेगा। उस ब्रांच को हम नाम देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब टू स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने क्लास 10th में सबसे ज़्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in any conductor is called इलेक्ट्रिक करंट। सीधी सी बात बोला जाता है कि जिसमें कोई भी कंडक्टर अगर आपके पास हो तो उस कंडक्टर में चार्ज का फ्लो कराइए, उसी फ्लो को नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी कंडक्टर के अंदर स्मॉल टी टाइम तक कैपिटल क्यू चार्ज फ्लो कराया जाता है तो उस कंडक्टर में टोटल करंट जो होता है I इज़ इक्वल टू Q/T। ये बताया जाता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें अगर हम यहाँ से इस फार्मूले के हेल्प से इस इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निकालना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे Q है तो Q का जो यूनिट होता है कूलाम, और जो T है, T आपका टाइम है, टाइम का यूनिट जो आपका होता है सेकेंड। तो यूनिट आपको मिल जाता है कूलाम पर सेकेंड। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो यूनिट बताया जाता है यूनिट करंट का, ये आपका होता है एम्पियर। करंट का यूनिट आपका क्या होता है? एम्पियर। सिंबल हम कैपिटल A इंडिकेट करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के जो मैकेनिज़्म को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और स्टडी करना होगा डीपली। हम लोग नॉर्मली इतना क्लास 10th में पढ़े हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसके मैकेनिज़्म को समझना चाहते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, उसको हम समझते हैं। तो उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें ये पता है कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर एक तरह से एक मटेरियल होता है, एक मैटर होता है, और मैटर आपको पता ही है कई सारे मॉलिक्यूल से, कई सारे एटम से मिलकर बना होता है। इसका मतलब हर एक मैटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये कंडक्टर हैं तो इसके पास कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके कंडक्टर के अंदर रैंडमली मोशन करते हैं, अनियमित दिशा में मतलब बोल सकते हैं जिग-जैग मोशन करते हैं। जैसे नॉर्मली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है तो उसके मोशन को मैं इंडिकेट करा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से इस प्रकार से ऐसे करते हुए ये आपका किसी कंडक्टर के अंदर इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मोशन करता है। तो उसमें मैकेनिज्म में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हैं? रैंडम मोशन। कि रैंडम मोशन क्या होता है? तो रैंडम मोशन बेसिकली ये बोला जाता है कि किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अनियमित जिग-जैग मोशन कर रहे हैं, उस मोशन को ही नाम दिया जाए रैंडम मोशन। मतलब जिग-जैग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे करते हुए इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन आपका मोशन कर रहा है। और
हम ये कहते हैं इसके बाद, मतलब ये जो मोशन कर रहा है इस मोशन को नाम दिया जाएगा रैंडम मोशन। नेक्स्ट जो आपका होता है टॉपिक मीन फ्री पाथ। सबसे इम्पोर्टेंट, ये सब छोटे छोटे आपके डेफिनीशन है जो कि आपको काम आएंगे इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ आपका क्या हो सकता है? मीन फ्री पाथ बेसिकली हम ये कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे जा रहा है, सेकंड थर्ड पे जा रहा है, थर्ड फोर्थ पे जा रहा है, इस प्रकार से मूव कर रहे हैं। तो ये जो मोशन है उनका अलग अलग पाथ है। तो जब अलग अलग पाथ है इनका हम एवरेज निकाल लें, हम इनका एवरेज निकाल लें तो उन्हीं एवरेज को नाम दिया जाएगा मीन फ्री पाथ। मतलब हर एक आपके कोलिजन का, ये पहला कोलिजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया तो ये फर्स्ट कोलिजन हो गया, ये सेकेंड कोलिजन, जितने भी आपके दो कोलिजन के बीच में जो आपके पाथ होते हैं उनका जो बोल सकते हैं एवरेज होता है, उस एवरेज को नाम दिया जाएगा मीन फ्री पाथ। और इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे हम ये कहते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे गया होगा तो इसको कुछ टाइम लगा होगा, और यहाँ से यहाँ तक गया होगा तब भी कुछ टाइम लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक गया होगा तब भी टाइम लगा होगा, और सबका अलग अलग टाइम लगा होगा। तो हम ये कहेंगे कि जितने भी आपके कोलिजन हो रहे हैं, सभी कोलिजन में जो आपके टाइम लग रहे हैं उन टाइम का हम एवरेज निकाल लें। उस टाइम का क्या निकाल लें? एवरेज। उस एवरेज टाइम को हम नाम देंगे रिलैक्सेशन टाइम। मतलब हम बोल सकते हैं एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम में, टाइम के बाद हम ये कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं। तो सीधा सीधा ये कहा जाता है कि हर एक मटेरियल के पास अपना कुछ टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर, अगर उसके पास टेम्परेचर है इसका मतलब उसके पास हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है। मतलब हर एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करता है वो कौन सी एनर्जी को लेकर मोशन कर रहा है? थर्मल एनर्जी को लेकर मोशन कर रहा है। और जब थर्मल एनर्जी को लेकर मोशन करता है, जब मोशन करता है बॉडी, इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी है। हम ये कहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे जब आपका इलेक्ट्रॉन गया है तो उसकी वेलोसिटी u1 है, सेकेंड से थर्ड पे गया उसकी वेलोसिटी u2, ये आपका u3, ऐसे करते हुए सभी का वेलोसिटी हम लिख लेते हैं u5, u6, u7। इस प्रकार से आपका हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेलोसिटी है, और इसी वेलोसिटी को हम नाम देते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्यों थर्मल वेलोसिटी बोला गया है? क्योंकि ये थर्मल एनर्जी को लेकर मोशन करता है, इसी के कारण इसको हम बोल सकते हैं इसका थर्मल वेलोसिटी है। और ये याद रखें, ये जो आपके थर्मल वेलोसिटी आपको दिख रहे हैं, इनका जो एवरेज होता है वो हमेशा ज़ीरो आता है। अगर हम ये कह दें कि इसी प्रकार से करते हुए n आपके कोलिजन हो रहे हैं तो बोला ये जाता है कि इनका जो एवरेज होता है, मतलब u1 प्लस u2 ऐसे बढ़ता जाएगा प्लस un, इनका जो एवरेज आएगा वो हमेशा क्या आता है? ज़ीरो। मतलब एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटीज इज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू कितना? ज़ीरो। ये माइंड में रहे। ये छोटे छोटे डेफिनेशन जब आपको याद रहेंगे तो इसके बाद मैं एक टॉपिक आपको बताऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके हेल्प से हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे, जो कि क्लास 10th में हमने प्रैक्टिकली वेरीफाई किया था लेकिन थ्योरेटिकली वेरीफाई नहीं किया था। यहाँ पे हम उसके हेल्प से प्रूव करेंगे। इतने टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।